हेलो गाइस। स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। यह एक स्कूल एजुकेशन की आपके एनसीईआरटी किताब की आपके कुछ चैप्टर आपको उसके बारे में नोट्स बताएगा, आपको एक्सप्लेन करके बताएगा कि कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स में आप अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं, इजीली आपको समझ भी आ सकता है। हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से क्लास 9th के लिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हम जैसे शॉर्ट नोट्स मैंने कहा था, तो हम पहले 5 ऐसे टॉपिक जिनमें हमें शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं हमारे। जैसे पहला टॉपिक पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मैटर। दूसरा है स्टेट्स ऑफ मैटर। तीसरा है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। चौथा एवोपरेशन एंड बॉइलिंग। पांचवा केल्विन सेल्सियस स्केल। ये 5 टॉपिक अगर हमने कवर कर दिए तो ये चैप्टर आसानी से हमें पूरा समझ में आ जाएगा। आओ शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। हम जिसमें पार्टिकल यूज़ करेंगे उस पार्टिकल का नाम स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है मैटर, जिसको हमने मैटर का नाम दिया। साइंटिस्ट ने इसे मैटर का नाम दिया, लेकिन पुराने जो इंडियन फिलोसफर थे वो इस चीज़ को कहते थे कि ये 5 तत्वों से हमारी लिविंग लाइफ्स या नॉन लिविंग लाइफ्स बनी हुई है। वो 5 तत्व थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये है। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा है कि उस ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी है, उस पार्टिकल का नाम है मैटर। अब उन्होंने मैटर की डेफिनेशन क्या बनाई? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। अब कोई भी चीज़ जिसके पास मास होगा या वो स्पेस अपना एरिया लेता होगा तो वो हम उसको मैटर कहेंगे। तो यही उसकी डेफिनेशन बनी थी मैटर की। आगे देखते हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि हम मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं वो देखते हैं हम। मैटर ऑफ टीनी पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, कि जो मैटर है वो बहुत ही टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो बहुत ही स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम मैटर कहेंगे, और बहुत सारे मैटर्स जुड़े होते हैं तब हमारे एलिमेंट, सब्सटेंस, कंपाउंड ये सब क्रिएट होते हैं या बनते हैं। दूसरा पॉइंट है वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। वैकेंट, हर एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे मैटर के पार्टिकल्स जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में स्पेस होता है। यह स्पेस डिपेंड करता है अपने फिजिकल स्टेट पे कि कौन सी फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, इन पे डिपेंड करता है। अगला टॉपिक है पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। ये हमेशा मोशन में होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो मोशन में होंगे। स्टडी फॉर्म में ये बहुत ही रेयर केस में होते हैं जैसे कि सॉलिड में, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे पास मोशन में ही रहते हैं। हमारे गैसेस के पार्टिकल्स हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। लिक्विड हो गया, तभी तो लिक्विड के अगर जब मोशन में है तो उनके पास फ्लूइडिटी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं। दूसरा है पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब मैंने यहाँ पर बताया था वैकेंट स्पेस या मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, मैंने कहा था बहुत सारे मैटर्स आपस में जुड़ के एक लार्ज कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जुड़े रहते हैं आपस में एक साथ। जैसे कोई भी सॉलिड है, बहुत ही टाइट है, क्लोजली पैक्ड होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही टाइटली पैक्ड है। ये 4 पार्टिकल, 4 जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं, तो बहुत ही आसानी से। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारा दूसरा टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर। हम देखते हैं नॉर्मली जनरल, हम आपको जब आपके सिलेबस में कवर करते हैं तो आपके पास तीन तीन ही स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 स्टेट प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। आपके पास, हमारे पास होती 5 स्टेट है, लेकिन आपको सिर्फ 3 स्टेट आपके सिलेबस में है। तो 2 स्टेट के बारे में हम जनरली आपके जीके के लिए या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको याद रखनी चाहिए। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का तो एक जनरल सा एग्जांपल मैं कह सकता हूँ आपको, वाटर। वाटर ये लिक्विड की फॉर्म में वाटर में प्रेजेंट है, सॉलिड में ये आइस बना हुआ है, और गैस के फॉर्म में ये स्टीम के फॉर्म में रहता है जब ये। तो हमारे पास ये इसकी 3 स्टेट प्रेजेंट रहती हैं वाटर की। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल। प्लाज्मा, जनरली मैं इसके बारे में बता दूँ थोड़ा सा, आपको हल्का सा नॉलेज हो जाए। फ्लोरोसेंट ट्यूब आपने देखी होगी, जो आपके कई जगह लाइटनिंग में रहती है, जिसमें हीलियम गैस रहती है। हमारे जैसे स्टार्स हो गए, बहुत सारे स्टार्स जो आपके ट्विंकलिंग करते रहते हैं, चमकते रहते हैं, तो इनमें हीलियम गैस की वजह से ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है बोस आइंस्टीन। ये जो बोस हैं ये हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जी,
ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1924-25 में अपने अल्बर्ट आइंस्टीन के जो पेपर थे उनको राइट किया था, लिखा था, इस बारे में बताया था। तो वहाँ से हमारे पास एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का पार्टिकल जनरेट हुआ था। इन्होंने इस पार्टिकल जनरेट करने के लिए जो गैसेस हैं उनको कूल किया था उनकी लोएस्ट डेंसिटी पर। तो हमारा जो गैसेस के पार्टिकल्स बने थे, जो वो हम कूल करके लोएस्ट डेंसिटी पर, उस पार्टिकल्स को इन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का स्टेट कही थी उसको। अभी हम इनके बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लिक्विड सॉलिड गैस की। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको मैं टेबल फॉर्म में लेके आया हूँ। टेबल फॉर्म में इसलिए लेके आया हूँ ये इजीली आपको अंडरस्टैंड कर सकें, आप इस चीज़ को इजीली कंपेयर कर सकें एक दूसरे से। क्योंकि अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। तो हम इसको एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है सॉलिड। सॉलिड का फिक्स शेप, इसके पास एक फिक्स शेप होता है। लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। गैस के पास कोई फिक्स शेप नहीं। सॉलिड के पास डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड के पास डेफिनाइट वॉल्यूम, गैस के पास नो डेफिनाइट, नो फिक्स वॉल्यूम। अब हम देखते हैं इन दोनों के बारे में। अभी मैंने पीछे जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे हम, तो मैंने देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक वर्ड कहा था मैंने, उसमें देखा था जब मैंने कहा था क्लोजली पैक्ड हैं। तो जब क्लोजली सॉलिड क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे क्लोजली पैक्ड दिख रहे होंगे आपको, इसकी वजह से इनका क्या हो रहा है, देखो एक शेप बन रहा है, कोई फिक्स शेप होता है। हम जैसे फॉर एग्जांपल है कि वुड ले लेते हैं, लकड़ी हमारे पास, तो इसका एक फिक्स शेप है। हमारे पास वाटर है, लिक्विड, कोई फिक्स शेप नहीं। थोड़ा सा ये डायग्राम का आप इंटरचेंज हो गया है कि ये लिक्विड का डायग्राम इधर आ गया है और गैसेस का डायग्राम यहाँ पर है, गैसेस मॉलिक्यूल्स का। तो आप लिक्विड का देख रहे होंगे तो ये हल्के हल्के कहीं कहीं पे तो अट्रैक्ट हो रखे हैं, आपस में बॉन्ड बना रखा है, लेकिन कहीं पे ये फ्री फॉर्म में है। तो इसलिए ये हमारे पास वाटर हम देख सकते हैं फ्लो कर पाता है कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और इसके जो फिक्स शेप नहीं है। जिस कंटेनर में हम डालते हैं इन्हें, उसी कंटेनर के जैसे ये साइज अपना शेप बना लेता है। गैसेस का भी सेम है, सेम प्रोसेस है। तीसरा है स्मॉलेस्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटरमॉलिकुलर स्पेस एक वर्ड आता है। अगर आपको इंटरमॉलिकुलर स्पेस मालूम होगा, दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस, ये होता है इंटरमॉलिकुलर स्पेस। अब आप देख रहे हैं जैसे कि सॉलिड में क्लोजली पैक्ड है, तो इनके बीच में स्पेस होता है वो बहुत ही कम है कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस के। लेकिन लिक्विड में इनका जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा है लेकिन गैस से कम है। ये चीज़ देखना है। जहाँ पे आपका ये देख रहा होगा स्ट्रक्चर में, ये चीज़ गैस का देखिए, ये दिख रहा है आपको गैस का, और सॉरी सॉलिड लिक्विड का, और ये गैस का पार्टिकल का। अब गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस फ्री फॉर्म में इजीली इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होगा। चौथा पॉइंट है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, ये भी लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल। लेकिन गैस कंप्रेसिबल। पहले हम कंप्रेसिबल वर्ड देखते हैं। कंप्रेसिबल जिसको हम कंप्रेस कर सकें कि हम इसको किसी कम स्पेस में लेके आ सकें। अब देखते हैं हम सॉलिड हमेशा इनकम्प्रेसिबल होगा। अभी हमने तीसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अब जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ही कम है तो हम उसको कंप्रेस कैसे करेंगे, वो स्पेस कैसे कंप्रेस होगा वो, तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल में हम सॉलिड में उसका साइज कम कर सकते हैं। जैसे कोई भी वुडन है, उस वुड को अगर हम ब्रेक करके उसके साइज छोटा कर सकते हैं, लेकिन उतना ही वुड को हम प्रेशराइज करके छोटा नहीं कर सकते, उसका साइज ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन लिक्विड का, ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है लेकिन ऑलमोस्ट अप्रॉक्स नेग्लिजिबल होता है। ये हल्का सा कर सकते हैं लेकिन इतना नहीं कि हम इसको काउंट कर सकें, इसलिए हम इसको इनकम्प्रेसिबल में ही रखते हैं। लेकिन गैसेस कंप्रेसिबल। अब गैसेस क्यों है कंप्रेसिबल ये देखते हैं। गैसेस कंप्रेसिबल इसलिए हैं क्योंकि उनका इंटरमॉलिकुलर जो स्पेस है वो हमेशा क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। जब काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसको ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं क्लोजली लेके आ सकते हैं हम उसको, इसलिए ये कंप्रेस हो जाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है हाई डेंसिटी एंड नॉट डिफ्यूज़। अब हाई डेंसिटी, फिर आ गया लिक्विड की डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज़। अब इसकी गैसेस की डेंसिटी इज़ लीस्ट। एक होता है डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमेशा याद रखना है। तो हमने कहा था सॉलिड का मास हमें जैसे काउंट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी हम इसका निकाल सकते हैं, जैसे डेफिनाइट वॉल्यूम और फिक्स शेप, इस वजह से तो इसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। देन लिक्विड की, तब लिक्विड की होती है से
लेकिन ये सॉलिड से कम होती है, गैस से ज़्यादा होती है इसकी डेंसिटी। लेकिन गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है। देख रहे होंगे जैसे फिक्स शेप नहीं है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है, तो कभी कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमारे इस पास डेंसिटी का हम काउंट नहीं कर सकते हैं, या हम कम होगी हमारी डेंसिटी। आगे देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट जिस हिसाब से क्लोजली पैक्ड है, इसलिए इनके बीच में मॉलिक्यूल मैंने पहले ही रीज़न दिया था, कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से ये क्लोजली पैक्ड भी रहते हैं। इसके बाद लिक्विड में होता है, फिर गैसेस में होता है। तो गैसेस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी इनके मॉलिक्यूल्स जो है फ्री फॉर्म में रहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं वेरी क्लोजली पैक्ड, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बहुत ही क्लोज पैक्ड होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है सॉलिड से, इसलिए ये लेस क्लोजली पैक्ड होंगे देन टू कंपैरिजन सॉलिड के, लेकिन गैसेस से ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। और ये फ्री फॉर्म में रहते हैं, गैसेस फ्री फॉर्म में रहते हैं। फ्री फॉर्म में रहने की वजह से जब हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि सिलेंडर में जो हमारे पास गैसेस है वो लिक्विड कैसे दिखाएगी, लिक्विड कैसे हमें लगता है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, इसका यही रीज़न है कि ये फ्री फॉर्म में रहता है। जब ये फ्री फॉर्म में रहता है तो ये चारों तरफ से अपनी हर एक साइड से गैसेस अपने प्रेशर लगाती है पर यूनिट एरिया पर। जब पर यूनिट एरिया पर फोर्स या प्रेशर लगाती है तो ये ऑल डायरेक्शन में लगाती है, उसके ऑल डायरेक्शन में उसके मॉलिक्यूल मूव करते हैं। इस वजह से इसके क्या हमारे पास सिलेंडर वाला जो क्वेश्चन है उसको हम इजीली समझ सकते हैं या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सिलेंडर है चारों दिशाओं में गैस के मॉलिक्यूल्स अपने फोर्स लगाकर उसको स्प्रेड होना चाहती हैं। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। और भी प्रॉपर्टीज़ है लेकिन आपके पास सिलेबस में इतना ही काफ़ी है आपके लिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने के लिए। अब करते हैं चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर जो होता है अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड आ सकता है, लिक्विड से गैसेस आ सकता है, लेकिन इन स्टेट चेंज में इनके पास इफ़ेक्ट पड़ता है, दो चीज़ों को खासकर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पहला टेम्परेचर, दूसरा हमारे पास प्रेशर है। हम प्रेशर की बात बाद में करेंगे, पहले हम टेम्परेचर के बारे में देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है। अब हमने टेम्परेचर रेज़ करा किसी भी चीज़ का, मान लो हमने सॉलिड पार्टिकल्स का टेम्परेचर रेज़ करा, यह सॉलिड पार्टिकल टेम्परेचर रेज़ करा तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो उसका मोशन होगा वो मोशन इंक्रीज़ हो जाएगा, वो अपनी फिक्स पोजीशन जो होगी, जैसे वेरी क्लोजली पैक्ड है तो वो एक जगह पे हमारे पास जैसे फिक्स पैक हैं तो वो अपने जो फिक्स पोजीशन है उसको छोड़ देंगे और ऊपर नीचे मूव करेंगे, लेफ्ट राइट कहीं भी मूव करेंगे। तो मूव करने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और थोड़ा सा फ्लू होने लग जाते हैं। तो यही कह सकते हैं हम कि द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट आर फ्यूज़न। जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होंगे, जिस टेम्परेचर पे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उस टेम्परेचर पर, लेकिन ये टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्यूज़न। नॉर्मली आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 ये अप्रॉक्स में चलता है, 273 केल्विन भी हम इसको लेके चल सकते हैं। आगे देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब जैसे कि हम देखते हैं कि वो मेल्ट हो गया या फिर कोई सॉलिड है उसको हम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं। अब अगर 1 kg ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड है उसका 1 kg मास, वो अगर हम उसको जितनी एनर्जी चाहिए उसको मेल्ट होने के लिए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितनी एनर्जी लग रही है उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जितनी एनर्जी उसे चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करने में, उस एनर्जी को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आगे देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग।
अब जिस टेम्परेचर पे नॉर्मली लिक्विड अब कन्वर्ट होगा गैस में, अब लिक्विड जिस टेम्परेचर पर बॉईल होगा, तो उससे पहले तो बॉइलिंग कहेंगे, लेकिन जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल हो रहा होगा, बॉइलिंग शुरू हो जाएगा या बॉईल होना शुरू हो जाएगा, तो उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत अच्छा रोल रहता है कि इतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिक्स है, स्टैंडर्ड है, एब्सोल्यूट है। इसलिए हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर पे भी फ़र्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट हम आगे देखेंगे कैसे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली अभी हम बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं। बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमेना। अब दो चीज़ टर्म हम देखेंगे यहाँ पर, एक वेपराइजेशन, एक बॉइलिंग, इनमें डिफरेंस। ये एक बल्क फिनोमेना है बॉइलिंग। कैसे? जैसे हमारे पास 100 ml वाटर है, हम इसको बॉईल कर रहे हैं, तो ये पूरा 100 ml बॉईल होना शुरू होता है। लेकिन वेपराइजेशन, जब हम वेपराइजेशन होता है तो नॉर्मली जब 100 ml का वेपराइजेशन होगा तो वो वाटर का जो अपर सरफेस होगा वहीं से वेपराइज होना शुरू होगा। तो वेपराइजेशन हम कह सकते हैं ये एक सरफेस फिनोमेना है कि उसके वाटर के सरफेस से ये अपना वेपर होना शुरू हो रहा है और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। वेपराइजेशन द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस को कन्वर्ट होने के लिए वेपराइजेशन कहेंगे। हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बॉयल होगा, लेकिन जितनी एनर्जी उसे चाहिए होगी 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, बार बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम देखते हैं फ्रीजिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था जिसमें वो मेल्ट हो रहा था, मेल्टिंग पॉइंट। फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपराइजेशन। अब अगर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वापस सॉलिड में तो ये होगा फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के लिए हमेशा हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अभी हमने इंक्रीज टेम्परेचर देख रहा था तो उसमें वेपराइजेशन हुआ था। फ्रीजिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड फ्रीज, लिक्विड जब फ्रीज होगा उसके मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे तो टू फॉर्म इज सॉलिड, तो सॉलिड बन जाएगा, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड से लिक्विड आपका मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, लिक्विड से सॉलिड आपका, हम इसको सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं और फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। अब प्रेशर का इफेक्ट, अभी तक हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था कि कैसे कैसे वेपराइजेशन में, मेल्टिंग में और हमारे पास फ्रीजिंग में टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा था। अब हम इसका प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जैसे मैंने पहले बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो एक एब्सोल्यूट है, स्टैंडर्ड है। अगर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो मैटर की जो स्टेट होगी वो चेंज होने में भी इफेक्ट करेगी। इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो गैस जो होती है वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है एलपीजी गैस, जो हमारे सिलेंडर में आ जाती है, फ्यूल के रूप में हम घरों के किचन में हम यूज़ करते हैं। हम देख सकते हैं उसको कि हमारा जब सिलेंडर, हम उसको बाहर सरफेस से हम कभी महसूस करते होंगे तो वो थोड़ा सा हमें ठंडक देता होगा, ठंडा ठंडा लगता होगा, और हमने उसे सिलेंडर में क्लोजली पैक किया रहता है, प्रेशर हमने उस पर लगाया रहता है, टाइटली पैक किया रहता है। तभी तो जब वो अचानक से उसमें आग लग जाती है तो वो ब्रस्ट हो जाता है प्रेशर की वजह से, बाहर को प्रेशर लगाती है गैसेस तो वो फट जाता है। तो इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज़ किया हुआ है, टेम्परेचर उसका रिड्यूस किया हुआ है, तो वो गैस हमें लिक्विफाई दिखती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है वो। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अब डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ से था गैस लिक्विफाई, ये था लिक्विफाई गैस, और अब सॉलिड टू गैस हम देख सकते हैं, गैस टू सॉलिड। ये लिक्विड का फॉर्म में नहीं आएगा, बीच में कोई लिक्विड नहीं, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, ये आएगा विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। देख रहा है, लिक्विड का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, बीच में डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन। ये सारी प्रोसेस हम आगे एक चार्ट में बना के दिखाएंगे आपको। अब देखते हैं, सॉलिड CO2
gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. अब हमारे पास आता है क्वेश्चन कि ड्राई आइस का नाम बताइए। तो ड्राई आइस का नाम है सॉलिड CO2। तो अगर ये सॉलिड CO2 डायरेक्टली गैसेस से सॉलिड में कन्वर्ट होती है जब हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं और एक एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा एक ही होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, तो ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो हम इसको कहेंगे ड्राई आइस। और यही रीज़न है कि CO2 हमारे पास डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में रहता है। ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट, जो मैंने कहा था अभी प्रोसेस बताएंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस है। ये जनरली प्रोसेस हमने अभी पढ़ी है, नोट्स दिखा है। तो सॉलिड से हमारे पास अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका नाम दिया था हमने वेपराइजेशन। गैस से अगर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो है कंडेंसेशन, जिसमें कंडेंस होता है, हमारे पास टेम्परेचर रिड्यूस होता है। गैस से सॉलिड जा रहा है अभी तो डिपोजिशन, और डिपोजिशन को हम इसलिए कहते हैं कि गैस जो है एक जगह पे इकट्ठी होने लग जाती हैं, डिपॉजिट होती हैं। प्रेशर हमने कम कर दिया, नहीं प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, तो हमारे पास जैसे हमने ड्राई आइस का नाम बोला था, इसी प्रोसेस को हम डिपोजिशन को सब्लिमेशन भी कहते हैं। और सब्लिमेशन एक सॉलिड से गैस बनने को भी कहते हैं हम सब्लिमेशन। तो दोनों ही एक जगह पे नाम है सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड, अब जा रहा है सॉलिड से लिक्विड, ये हमारे पास जा रहा है फ्यूज़न, जो हमने मेल्टिंग कहा था यहाँ पर। और लिक्विड से अगर सॉलिड आ रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं मुझे। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता सकता हूँ। और इसी का पार्ट 2 के लिए आप बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको जल्दी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए। थैंक यू गाइस।